the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. 8 जून को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेपो रेट को 6.50% पर ही स्टेबल रखा गया है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। 500,000 रुपए के नोटों की अफवाहों के बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 2000 के कितने नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपीस वैल्यू के 2000 रुपए के नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जितने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे उसका ये 50% है, यानी कि अब तक 50% नोट्स जो हैं 2000 के वो बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस अवधि तक बैंकिंग सिस्टम में 3.62 लाख करोड़ रुपीस के नोट्स सर्कुलेशन में थे। 85% 2000 रुपए के नोट सीधे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी तरह हमारी उम्मीदों के मुताबिक है और बैंकों में नोट्स जमा करने के लिए कोई होड़ या घबराहट नहीं दिख रही है। So far as 2000 rupee bank notes are concerned, you would recall that we had said as on 31st March 31st March this year, totally 3,62,000 crore notes, 2000 rupee notes were in circulation. After the announcement that we made, totally so far about 1,80,000 crores, 1.8 lakh crores of 2000 rupee notes have come back. And this is roughly about 50% of the 2000 notes which were in circulation on 31st March. So 50% with reference to that number, 50% has come back. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट्स जमा करने या एक्सचेंज करने के लिए 4 महीनों का समय है और नोट्स जमा करने के लिए जल्दबाजी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। करेंसी की आरबीआई के पास पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने लोगों को समय निकालकर आराम से 2000 रुपए के नोट्स को डिपॉजिट या एक्सचेंज कराने की नसीहत दी है। पर आरबीआई गवर्नर ने आगाह करते हुए ये भी कहा कि हमारी आदत होती है कि हर चीज आखिरी समय में ही हम लोग करते हैं, तो ऐसा ना हो कि 2000 रुपए के नोट जमा करने की समय सीमा जब खत्म हो रही हो तो सितंबर के आखिरी 10-15 दिनों में बैंकों में नोट्स जमा करने या एक्सचेंज करने की होड़ शुरू हो जाए। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा गया कि क्या 1000 रुपए के नोट को फिर से लॉन्च किया जा सकता है या 500 रुपए के नोट को वापस लिया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विचार भी नहीं है। आम लोगों से उन्होंने इस बारे में कोई भी अटकलें ना लगाने की अपील की है, यानी ना तो 500 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं और ना ही 1000 रुपए का नया नोट लॉन्च होने जा रहा है। 19 मई 2022 को आरबीआई ने 2000 रुपए के करेंसी नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपए सर्कुलेशन में भले ही बंद हों, लेकिन 2000 रुपए के नोट अभी भी लीगल टेंडर में बने हुए हैं। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। साथ ही बैंकों के ब्रांचेस और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 2000 रुपए के नोट को दूसरे डिनोमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। आप जानते ही हैं कि एक बार में अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आप 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए की वैल्यू के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। अभी तक 50% जो नोट थे सर्कुलेशन में 50% बैंकों में वापस आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि डेडलाइन तक यानी कि 30 सितंबर तक 2000 के क्या सारे नोट्स बैंकों में वापस आ जाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।